नमस्कार। आज का हमारा विषय हस्तरेखा में भाग्य रेखा। भाग्य रेखा आप सभी जानते हैं, एक कहावत भी हम लोग कहते हैं, भैया भाग्य तो आपका बहुत तेज है या भाग्य बहुत खराब है। देखिए, भाग्य रेखा मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि भाग्य रेखा जीवन में सर्वोपरि है। बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज़ को, चाहे वो हस्तरेखा में हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में हो। जन्म कुंडली, भाग्य भाव जिनका जन्म कुंडली में बेहतर होता है, भाग्य भाव मतलब नवा भाव। अगर जन्म कुंडली में भाग्य भाव, ये नवा भाव जो है, अगर आपका मजबूत है या अच्छे ग्रहों का संबंध है या अच्छा प्रभाव है, उसमें अच्छी राशि है और राशि का अधिपति कहीं अच्छी अवस्था में बैठा है, तो ऐसे में कहा जाता है व्यक्ति बेहद भाग्यशाली है। अब भाग्यशाली ऐसा नहीं है कि भाग्यशाली है तो उसको काम ही नहीं करना पड़ेगा। भाग्यशाली का मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं जीवन में कम मेहनत में व्यक्ति को ज्यादा लाभ मिलेगा। एक बात, कुछ रेखाएं मैं आपको बताऊंगा भाग्य रेखा से संबंधित। उन रेखा को रट लीजिएगा, उन रेखा को समझ लीजिएगा। अगर आपको ज्योतिष का शौक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों का देख रहे हैं, आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। ये कुछ रेखाएं मैं बताने जा रहा हूं। वो पहली रेखा आज हम बात करेंगे भाग्य रेखा से संबंधित। देखिए, भाग्य रेखा तरह तरह की होती है। एक भाग्य रेखा, कई बार मेरे सामने एक प्रश्न आया लोगों का कि अगर भाग्य रेखा सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में चली जाए, ये सूर्य की उंगली है, ये शनि की उंगली है, अगर भाग्य रेखा जो है दोनों के बीच में चली जाए, इसका क्या मतलब? और भाग्य रेखा अगर चंद्र पर्वत से स्टार्ट हो रही है, बहुत लोगों ने प्रश्न पूछा ये कि चंद्र पर्वत से स्टार्ट होती भाग्य रेखा अगर सूर्य और शनि की उंगली के बीच में जाए, इसका क्या मतलब होता है आचार्य जी? मतलब अच्छा तो नहीं होगा। एक सूर्य है, एक शनि है। सूर्य शनि आपस में अगर कहा जाए कट्टर शत्रुता है। सूर्य अगर कहा जाए सरकारी तंत्र का लाभ मालिक है, शनि अगर कहा जाए तो नौकरी को दिखाता है, हार्ड वर्क को दिखाता है, कहीं ना कहीं खूब मेहनत को दिखाता है शनि। जब भी चंद्र क्षेत्र से ये रेखा निकलती है, ऐसे में एक चीज़ यहाँ पर बड़ी सावधानी रखनी चाहिए ऐसे लोगों को। किसी ना किसी महिला के कारण व्यक्ति के जीवन में दिक्कतें आएंगी, ये तय है। महिला के कारण व्यक्ति का धन का नुकसान होगा या धन उसका जो है बेहद जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक बात यहाँ पर और जोड़ लीजिएगा, किसी भी प्रकार का कोई संबंध, और खासकर शादी नहीं हुई है बड़ा देख दाग के, क्योंकि ये रेखा अगर कहा जाए धन आपका डूबने वाला है, धन का नुकसान होने वाला है। और विवाह के उपरांत अगर कहा जाए, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी संबंध या प्रेम संबंध नहीं बनाने चाहिए, ये अच्छा नहीं कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये व्यवसाय में अगर किसी प्रकार का आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं, किसी के साथ साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो नहीं चलेगा। ये इसको भी इंगित करता है, व्यवसाय से संबंधित चीजों में धोखा भी दिलाता है। अब मान लीजिए ये रेखा अगर सीधी है, आपकी भाग्य रेखा है, और भाग्य रेखा जाके जो है सूर्य और शनि के बीच में चली गई, इसका क्या मतलब? आप ही का प्रश्न है। आप लोगों के मन में या आप लोगों के हाथ में, जिनके भी हाथ में है, वो लिखते हैं ये चीज़ कि अगर सूर्य और शनि के बीच में रेखा चली जाए भाग्य रेखा, तो मैं ये कहूँगा व्यवसाय मत करिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए व्यवसाय या कर्ज में व्यक्ति को दबा देती है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को सरकारी तंत्र से नुकसान होता है। बहुत स्थितियों में ये भी देखा जाता है कि रेखा इतनी थी केवल, और ये बनते बनते धीरे धीरे बनी, और उसके बाद बनते बनते जो है अंदर चली गई। अब ये सत्यानाश हो गया। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का व्यवसाय में जब तक इतनी रेखा थी, अच्छा धन कमा रहा था, और धीरे धीरे बनने लगी, तो अपनी गलतियों के कारण, अपने बुरे व्यवहार के कारण, या अपनी जल्दबाजी के कारण, या अपनी बुद्धि के गलत दिशा में ले जाने के कारण व्यक्ति को नुकसान होगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहूँगा, अगर ये रेखा है, ऐसे लोगों को नशा, जो लोग नशा करते हैं उनके साथ भी नहीं बैठना चाहिए। खुद का नशा तो छोड़ दीजिए, कि आप नशा करते तो कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को जो नशा करते हैं उनके साथ भी नहीं बैठना चाहिए। यहाँ तक मैं कहूँगा कि वहाँ तक ये नुकसान करती है। और कर्ज और व्यवसाय दोनों देख दाग के।
एक और बहुत बार लोगों का प्रश्न होता है कि रेखा मेरी घूम गई है, इसका क्या मतलब है। देखिए, रेखा घूमने का मतलब भाग्य रेखा अगर लहरा रही अच्छी नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि ये खराब कहलाएगी अगर भाग्य रेखा लहरा रही है तो। अगर रेखा यहां से लहराई, ऐसे गई और फिर सीधे हो गई, मतलब इस जगह से लहराई और उसके बाद थोड़ी लहर खाई और सीधी हो गई, ये दाहिने से बाएं, मतलब ये दाहिने से बाएं की तरफ अगर लहरा रही है तो ऐसे में कहा जाएगा ये खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जीवन में धन अच्छा मात्रा में कमाएंगे, ये लहराना खराब नहीं है। कोई कुछ कहे, देखिए कोई कुछ कहे, कहने का कोई मतलब नहीं, जो हाथ पे दिखे और जो लोगों के हाथ पे या जिनके हाथ में ये रेखाएं हैं, जो भी मैं बताता हूं, तो ये नुकसान अगर है तो आपको मानना पड़ेगा कि ठीक बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे हैं। लोग तो कहेंगे बहुत खराब है और लहरा गई ये वो। अगर इस जगह से रेखा लहरा रही है, मस्तिष्क रेखा जिसे कहते हैं, हाँ ये जरूर कहूंगा मैं, जो आप काम कर रहे हैं अचानक से जो है आपके काम में डायरेक्शन जो है अचानक चेंज हो जाएगा, अचानक जो है दूसरे काम पे लग जाएंगे। भले आप नौकरी कर रहे हो चाहे व्यवसाय कर रहे हो, बीटेक किया था इलेक्ट्रिकल से और काम कर रहे हैं मैकेनिकल में, वो वाली स्थितियां ये पैदा कर देती है। व्यवसाय वो कर रहे थे, कर ये काम रहे हैं। ऐसे लोगों को 36 वर्ष की आयु से भाग्योदय होता है, ऐसे लोगों का जिनकी रेखा यहाँ से लहराती है 36 वर्ष की आयु से भाग्योदय होता है। 42वां वर्ष, ध्यान से सुनिएगा, 42वां वर्ष, 46 साल की उम्र, 42 वर्ष की उम्र, 52 वर्ष की उम्र और 58 वर्ष की उम्र, इन 4 उम्र में व्यक्ति को नुकसान होता है अगर रेखा ये लहरा रही है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि अच्छी है, धन के लिए बेहद अच्छी है। 36 वर्ष की आयु से व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं धन कमाना स्टार्ट कर देगा अच्छी मात्रा में, मेहनत खूब कराएगी, थोड़ा लेट जरूर देती है ये रेखा, अगर कहा जाए थोड़ा लेट जरूर देगी, मेहनत भी कराएगी। और ऐसे लोगों की संतान होने के उपरांत जो है कहीं ना कहीं मेन भाग्योदय होता है, ये भी कहा जाएगा। एक चीज और मैं यहां बताना चाहूंगा आपको, मान लीजिए रेखा जो है इस तरफ लहरा रही है, अगर ये रेखा इस तरफ, यहां मैं बड़ा करके बना देता हूं, अगर इस तरफ लहरा रही है तो इसका क्या मतलब, खराब है, बेहद खराब है, जीवन पर्यंत संघर्ष में निकल जाएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। दादा लाई जो संपत्ति है, बुजुर्गों की संपत्ति है, वो भी कहीं ना कहीं चली जाएगी, ये इसको भी इंगित करता है, केवल आपके गलत व्यवहारों के कारण, केवल गलत व्यवहारों के कारण। लेकिन अगर इसके साथ में एक रेखा जो है सपोर्ट देती हुई खड़ी है तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना होना चाहिए था, जितना नुकसान होना चाहिए था उतना नहीं होगा। नुकसान तो होगा, रेखा नुकसान कराएगी लेकिन उतना नहीं होगा। देखिए भाग्य रेखा में अगर कोई ट्रायंगल बने, मैं सारे प्रश्न ऐसे ले रहा हूं आज जो लोग ज्यादातर पूछते हैं, भाग्य रेखा में अगर कोई ट्रायंगल बने, मतलब मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और एक रेखा ये, ठीक है, जिसे आप कुछ भी कह सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य रेखा कहें, चाहे बुद्ध की रेखा कहें, कुछ भी कहें। भाग्य रेखा से एक रेखा बनी, एक ट्रायंगल बना और उसके ऊपर एक और ट्रायंगल बन गया। अगर दोहरा ट्रायंगल बन रहा है, थोड़ा दूरी से भी आ सकती है ये, ठीक है, थोड़ा दूर से भी आ सकती है, मैंने पास बना दिया है, पास भी है दूर भी है, दोनों में जितना दूर होगी उतना लेट जो है, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उतना थोड़ा सा लेट मिलेगा, जितना पास होगी उतनी ही जल्दी मिलेगा। ऐसे लोग राजाओं के समान होते हैं, खूब धन खर्च करेंगे, पैसा खूब खर्च होगा ऐसे लोगों का, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, और खूब पैसा कमाएंगे, पैसा भी खूब आएगा और खर्च भी बहुत होगा। ऐसे लोगों के जीवन साथी अगर ये स्पष्ट और साफ है, किसी प्रकार का राहु के क्षेत्र से कोई रेखा काट ना रही हो, ठीक है, आंखें काट के चली गई तो खराब हो जाएगा, किसी प्रकार का इसमें दूषित ना हो, रेखाएं कटी पिटी ना हो, टूटी ना हो, तो ये कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को, जो भी इनका जीवन साथी हो, ठीक है, जो भी ऐसे लोगों के जीवन साथी होते हैं कहीं ना कहीं पूरे घर को चलाने वाले होते हैं। अगर आप महिला हैं, आपके हाथ में है तो अपने पति से, और उल्टा हाथ देखिएगा, अगर आप लेडीज हैं तो उल्टा हाथ, पुरुष हैं सीधा हाथ।
मेरे जितने भी वीडियो जाते हैं, पुरुषों के लिए सीधा हाथ, महिलाओं के लिए उल्टा हाथ। अगर कहीं दोनों हाथों में बताने वाली बात होती तो उस समय पे मैं बता देता हूँ। अगर ये रेखा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन साथी के कारण व्यक्ति जीवन में तरक्की पाएगा। जीवन साथी के आने के बाद व्यक्ति जीवन में तरक्की पाएगा। ऐसे लोगों को संतान का सुख मिलता है, भले संतान थोड़ा सा दूर रहे। ठीक है, संतान का सुख मिलता है ऐसे लोगों को, लेकिन ऐसे लोगों की संतान उनसे थोड़ा सा दूर रहती है। ऐसे लोगों का एक सुंदर सा मकान होता है। अगर ये डबल है तो मान के चलिए 2 मकान जरूर बनेंगे। अगर ये सिंगल है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि डबल में 2 ही मकान बनेंगे, कम से कम 2 मकान बनने तय हैं। अगर ये सिंगल भी है मान लीजिए, तो भी कहा जाएगा कि एक तो मकान 100% बनेगा और सुंदर सा बनेगा, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, ये अगर कहें तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास अपना मकान होगा और कहीं ना कहीं उसके मन मुताबिक होगा। फिर से मैं कहूँगा, रेखा टूटी ना हो, रेखा कटी ना हो, इस टाइप से ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे लोगों को व्यवसाय में अच्छा फ़ायदा होता है, इन्वेस्टमेंट से जो है अच्छा धन कमाते हैं। ये इसको भी दिखाता है कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है इन्वेस्टमेंट करके जो है अच्छा धन जीवन में अर्जित करेगा। देखिए, ये आपकी भाग्य रेखा, ये हृदय रेखा। हृदय रेखा और भाग्य रेखा मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये भाग्य रेखा मैंने बनाई है और ये हृदय रेखा बनाई है। अगर हृदय रेखा और भाग्य रेखा पे ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे अगर दोनों जगह पे कोई त्रिकोण हो, ऊपर ही बन रहा है त्रिकोण और नीचे भी बन रहा है, ऐसे लोगों को परिवार का सुख नहीं मिलता है। परिवार के सुखों में ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति की कमी होगी। ऐसे लोगों को लोहे या वाहन से बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। वाहन या लोहे से बड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं जीवन में 2 से 3 बार एक्सीडेंट को भी दिखाता है, दुर्घटना जिसे कहते हैं। और छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं, बड़ा एक्सीडेंट। स्वास्थ्य थोड़ा सा अप एंड डाउन रहता है स्वास्थ्य में, लेकिन धन के लिए सामान्य है। धन आएगा, धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। धन आएगा भी और धन व्यय भी होगा। साझेदारी में काम करेंगे तो वाद विवाद के साथ साझेदारी टूटेगी। कहते नहीं कि आराम से नहीं, तगड़ा नुकसान होगा या तगड़ा जो है आपस में जो है कहीं ना कहीं द्वंद्व होगा। ऐसे लोगों को मार्केट से कर्जा नहीं लेना चाहिए। जैसे लेते नहीं है कि किसी से ब्याज पे पैसा ले लिया या किसी से उधार पैसा ले लिया अपने व्यवसाय में लगाने के लिए, ऐसा मार्केट से पैसा नहीं लेना चाहिए। बैंक या सरकारी बैंक से अलग बात है। यहाँ पर मार्केट कहने का मतलब जो है लोगों से पैसा लेने की मैं बात कर रहा हूँ। लोगों से ऐसे लोगों को पैसा नहीं लेना चाहिए। ये अगर बिंदु कहा जाए, ये इसके लिए बेहद खराब कहलाएगा। ये भाग्य रेखा है। ये भी बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि भाग्य रेखा अगर इस टाइप में आए, अगर भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो जीवन रेखा से भाग्य रेखा जो है पहले फ्लैट रहे, इस टाइप में रहे, उसके बाद सीधी खड़ी हो जाए। इसका क्या मतलब? एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर भाग्य रेखा ऐसी है आपकी, अगर चंद्रमा का क्षेत्र आपका ये हिस्सा पूर्ण रूप से गोलाई में होगा और थोड़ा सा ये हिस्सा उठा होगा, अंगूठा आपका पतला होगा, ऊपर से नुकीला होगा, तो यहां पर एक रेखा और बनी होगी। ठीक है, अंगूठा पतला, नुकीला, अंगूठा लंबा है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से गोलाई में है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा चिपटा नहीं है। अगर ये 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर ये 2 चीज़ें आपके बंद हैं हाथ में, तो यहाँ पर ये रेखा जरूर होगी। ये रेखा ऐसी भी हो सकती है, ये रेखा ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, कि यहाँ मैं बड़ा करके बता दूं आपको। मैंने एक संकेत आपको बताया कि ये इस टाइप से ऐसी भी हो सकती है। ऐसे में कहा जाएगा अगर ये रेखा है, जीवन साथी जीवन में अपनी मेहनत के बल पे व्यक्ति आगे बढ़ेगा। ऐसे लोगों को सपोर्ट, शुरुआती सपोर्ट कम मिल पाता है। बचपने में ही घर से दूर हो जाते हैं, बाल्यकाल में ही घर से जो है किसी के पास रहने चले जाएंगे, बोर्डिंग में पढ़ने लग जाएंगे। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि बचपन का सुख ऐसे लोगों को ना के बराबर मिलता है।
ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, ऐसे व्यक्ति खूब धन कमाते हैं। ये अगर ये स्थितियां हैं, ऊपर से जो है ये भी है, ऐसे व्यक्ति खूब धन कमाते हैं, कहीं ना कहीं यशस्वी होते हैं, मधुर भाषी होते हैं, बोलने का ढंग ऐसे लोगों का बेहद अच्छा होता है और जीवन में अच्छी तरक्की करते हैं। लोगों का सहयोग तो करते करते हैं और तरक्की भी अच्छी करते हैं, ये इसको भी इंगित करता है। देखिए एक भाग्य रेखा ये भी है। भाग्य रेखा अगर शुक्र पर्वत से होकर शनि पर्वत की तरफ जाए, ऐसे लोगों की जो कहते हैं कि भाग्योदय, ऐसे लोगों का भाग्योदय 22 से 23 वर्ष की आयु में हो जाता है। 22 से 23 वर्ष की आयु में कहीं ना कहीं जीवन जो है चल पड़ता है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे कम उम्र में अपने कामों पे लग जाते हैं। जीवन में सभी प्रकार के सुखों को दिखाता, सभी सुख मिलते हैं ऐसे लोगों को, बस एक को छोड़ के जीवन साथी को लेके सदैव दुखी रहेंगे, सदैव जीवन साथी को लेके दुखी रहेंगे। कारण अलग अलग हो सकते हैं, एक दो मैं आपको हिंट दे देता हूं। मान लीजिए ये आपकी विवाह की रेखा है। विवाह की रेखा अगर कहा जाए, नीचे से अगर वी के आकार में है और ऊपर से वी के आकार में है, तो जीवन साथी का जो दुख मिलेगा वो कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में दुख मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर जो है गाड़ी गाड़ी रेखाएं, उसके साथ तिल है और ये रेखा है, तो ये कहा जाएगा जीवन साथी को लेके दुखी होंगे, उसके क्रियाकलापों से दुखी होंगे, कहीं ना कहीं उसके मन और नेचर को लेके दुखी होंगे। ठीक है, ये कई तरीके से देखा जाता है। अगर ये रेखा है, मान लीजिए ये रेखा बन रही है, तो ये कहा जाएगा कि महिला को लेके दुखी होंगे जो भी जीवन साथी है। अब वहां से किस चीज को लेके दुखी होंगे, यहां से देखिए, यहां से देखिए, कई और बिंदु है, वहां से देखिए। एक रेखा जाते जाते मैं एक रेखा आपको बता के जाता हूं। अगर ये रेखा है तो मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि आज जैसा भी हो, किसी के नीचे काम कर रहे हो, गरीब हो, भीख मांग रहे हो, गरीब हो, कुछ भी हो, भिखारी हो, कुछ भी हो, या फिर बालक हो, पढ़ रहे हो, कल बहुत बेहतर होगा और बहुत बड़ा होगा और बहुत बड़ा ऊपर वाले ने सोच रखा है आपके लिए। मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं कि ऊपर वाला जो है आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। जीवन रेखा जहां खत्म हो वहां से भाग्य रेखा स्टार्ट हो, हृदय रेखा सीधी हो और मस्तिष्क रेखा भी सीधी हो। हृदय रेखा सीधी हो, मस्तिष्क रेखा भी सीधी हो और जीवन रेखा अगर कहा जाए जहां खत्म हो रही है वहां से भाग्य रेखा शुरू हो रही हो। कुछ भी हो, कैसा भी हो, आज कितना भी खराब हो, कल बेहद अच्छा होगा, मैं ये कह सकता हूँ। और मैं ये 90% नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि 100% वाली बात है ये। और देख लीजिएगा, अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, ठीक है, अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो पिछला जीवन अपना देख लीजिएगा, आप कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। कुछ नहीं था और सब कुछ मिल गया, ये उसको दिखाती है। बड़ा कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर मुझे। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।